बाबा मुझे मंत्र तो दे दो, बिना मंत्र का किसका जप करूंगा, किसका ध्यान करूंगा। नारद जी मंत्र दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जप्यश्च परमो गुह्यः श्रूयतां मे नृपात्मज, यम सप्तरात्र प्रपठं पुमान् पश्यति खेचरान्। मैं तुम्हें गुप्त मंत्र दे रहा हूँ, गुह्य मंत्र दे रहा हूँ, परम मंत्र दे रहा हूँ। उस मंत्र का तुम गुप्त रूप से जप करना। जप्यश्च परमो गुह्य, परम गुह्य है, परम गूढ़ है। मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मंत्रेण अनेन देवस्य कुर्यात् द्रव्यमयीं बुधः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह दिव्य भगवान के मंत्र हैं, जिस मंत्र का जप ध्रुव जी ने किया। लेकिन एक और बात मैं यह बताऊं, नाराज मत होना आप लोग, मंत्र को गुप्त ही रखना चाहिए। इसीलिए भागवतकार संकेत दे रहे हैं, जप्यश्च परमो गुह्यः, मंत्र को गुप्त रखना चाहिए। लेकिन हमारा देखिए कहाँ मार्ग जा रहा है कि जो वैदिक मंत्र हैं उनको भी हम लोग माइक में उच्चारण करते हैं। जैसे दिव्य महामंत्र गायत्री मंत्र, दिव्य महामंत्र महामृत्युंजय मंत्र, जो भगवान के वैदिक मंत्र हैं, उन मंत्रों का उच्चारण माइक आदि से और हर व्यक्ति के कानों में नहीं देना चाहिए। अधिकारी अनधिकारी को देख करके करना चाहिए, क्योंकि जप गूढ़ होता है, जप गुप्त होता है, मंत्र धन है। अच्छा, कितने लोग हैं जो आप अपना पासबुक लेकर के जाकर के रोड पर घुमाते चलते हैं कि मेरे यहाँ 10 लाख रुपए है, चेक देख लो। कोई बताता है कितना? हम आप ही से पूछें कि आपके अकाउंट में कितना पैसा, कोई बताएगा? नहीं बताएगा। धन को जिस प्रकार से गुप्त रखना चाहिए, उसी प्रकार मंत्र भी एक धन है, उसको गुप्त रखना चाहिए। आइए, मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र कहते हैं नव गोप्यानि कारयेत। कौन कौन चीज बाबूजी? 9 चीज गुप्त रखना चाहिए। कौन कौन? आयुर्वित्तम गृह छिद्रम मंत्र मैथुन भैषजम दानम मानापमानम व नव गोप्यानि कारयेत। आया बात समझ में? आयु को भी हर व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए मैं 50 साल के हो गई हूँ। इसलिए जब माता लोगों से पूछी जाती है तो पहले ही 5 साल 10 साल पीछे। अच्छा, एक और बात बताऊँ, मैं अब धीरे धीरे भाभी कहना प्रारंभ कर दिया हूँ। यद्यपि पहले मैं माताजी करता था, तो अपने आश्रम में लोग यात्री लोग आते थे तो हम लोग सेवा करते थे। अतिथि की सेवा हमारे यहाँ होती है, तो जितने ब्रह्मचारी हम लोग थे उस समय, तो हम लोग सेवा करते थे। तो एक दिल्ली की मैया आई, तो हम लोग भोजन परोस रहे थे। माताजी और कुछ चाहिए? माताजी रोटी ले, माताजी और कुछ? मैंने कहा क्या हो गया आपको, मैं माताजी दिख रही हूँ? और ने कहा करे। तो उसी समय से हमने कहा कि अवस्था के अनुसार अब शब्द का परिवर्तन करना पड़ेगा। तो जो जैसे हैं उनके अनुरूप ही संज्ञा रखी जाती है। लेकिन यहाँ पर कहते आयुर, अपनी आयु गुप्त रखना चाहिए। आयुर्वित्तम, वित्त किसे कहते हैं? धन को गुप्त रखना चाहिए। आयुर्वित्तम गृह छिद्रम, गृह छिद्र का अर्थ क्या है? घर के क्लेश। आपके घर में भाई भाई में पट रहा है कि नहीं पट रहा है, सास बहू में कैसी व्यवस्था है, इसको गुप्त रखना चाहिए। नहीं तो घर का भेद को ही गृह छिद्र कहते हैं। घर का भेद यदि दूसरा कोई जान ले तो घर के भेदी लंका डाहे। विभीषण जी यदि नहीं जानते कि रावण का अमृत कुंड कहाँ है, तो क्या रावण को कोई मार सकता था क्या? लेकिन विभीषण जी बता दिए कि इनका नाभि सुखा दो, नाभि में ही अमृत कुंड बैठा हुआ है। तो गृह क्षेत्रम मंत्र शब्द आ गया ना, आयुर्वित्तम गृह क्षेत्रम मंत्र मैथुन भेषजम, मंत्र को भी गुप्त रखना चाहिए, रति क्रिया को भी गुप्त रखना चाहिए, और भेषज दवा आदि को भी गुप्त रखना चाहिए, और मान अपमान को भी गुप्त रखना चाहिए। नहीं तो किसी ने कहीं आपका अपमान कर दिया, आप ढिंढोरा पीट दीजिए, तो एक तो वहां अपमान भी हुआ, और ढिंढोरा पीट रहे तो वहां भी आपका अपमान होगा, हम उपहास के पात्र बन जाएंगे। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि मंत्र कब फलीभूत होता है? तो जोग यज्ञ जप मंत्र प्रभाव, जोग यज्ञ जप मंत्र प्रभाव, जप है, तप है, मंत्र है, ये तब फलीभूत होते हैं जब हम इसको दुराव करते हैं, गुप्त रखते हैं, तब ये फलीभूत होते हैं। आप कोई संकल्प लीजिए माता जी,
10 दिन का संकल्प लीजिए कि मैं जप करने जा रहा हूँ, बैठ करके पूजा करना हूँ। 10 आदमी से कह दीजिए कि मैं आज से संकल्प ली हूँ, जप करना है, पाठ करना है, पूजा करना है। देखिए तीसरे दिन ही आपका पूजा खंडित हो जाएगा। ऐसे आपके साथ घटना घट जाएगी कि खंडित ही हो जाएगा पूजा। इसलिए जो साधना आप कर रहे हैं, जो मंत्र का जप पाठ कर रहे हैं, उसको गुप्त रखना चाहिए। नारद जी संकेत दिए, हे ध्रुव गुप्त रूप से जप करना। बाबा मंत्र तो दे दिए, विधि बतला दीजिए। विधि बतला रहे हैं, एवं भगवतो रूपम सुभद्रम ध्यायतो मनः निवृत्त्या परया तूर्णम संपन्नम न निवर्तते। भगवान के दिव्य रूप का, भगवान के दिव्य छवि को तुम अपने मन